गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ेंगे केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं। आप केमिस्ट्री में जो फार्मूला देखते हो वो फार्मूला कैसे बनता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि चार्ज कैसे डेवलप होता है। सबसे पहले देखो आप सोडियम पॉलीएटॉमिक का तो आपको कुछ नहीं है, याद ही करना पड़ेगा। आप याद कर लो, जैसे नाइट्रेट पे -1 चार्ज होता है, बाइकार्बोनेट पे -1 होता है, कार्बोनेट पे -2 होता है, सल्फेट पे -2 होता है, ऑक्साइड पे -2 होता है, अमोनिया पे +1 होता है, OH पे -। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब देखो ये मैं चार्ज बैलेंस मेथड से मैं बताता हूँ कैसे। अब देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, ठीक है। 11 एटॉमिक नंबर। अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप देखो ये जो ऑर्बिट में अरेंज होता है, मतलब 2n² इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अगर मुझे फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है तो n क्या करेंगे, फर्स्ट के लिए n1 पुट करेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में कितने 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर 2n² में वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये आएगा 2 × 2 का स्क्वायर, ये 8 आएगा। मतलब सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन मेरे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देखो हाँ, इसको ऐसे लिखो, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। अगर प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11, न्यूट्रॉन 13, ठीक है। याद रखना ये चीज कैसे निकलता है, जैसे जितना एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर जो होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अब देखो कैसे चार्ज डेवलप होता है। तो इसके पास जो है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड में, इसी तरह थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालोगे तो आएगा 2 × 3 का स्क्वायर, तो ये आपको आएगा 18, ठीक है, 18 आएगा। तो अगर मुझे 11 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में क्या आ गया आपको 1 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, और वैलेंसी भी 1 है। अब एक चीज देखो, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अब इसको स्टेबिलिटी, मतलब इसको ऑक्टेट कंप्लीट, हर कंपाउंड चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट मतलब उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब हो, वो ये चाहता है। इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स करना है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है किसी को, इट में ये लूज कर सकता है, और ये क्या कर सकता है 7 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है। अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स को ये लेगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तब 8 हो सकता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करे। तो इसके लिए आसान है लूज करना, तो ये लूज करेगा। सपोज दैट इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन अगर लूज किया, प्रोटॉन P प्लस, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। तो प्रोटॉन पे है 11 चार्ज, प्रोटॉन तो 11 रह गया, ठीक है, 11 प्रोटॉन रह गया, मतलब 11 प्लस। और यहाँ पे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया। इलेक्ट्रॉन अगर उसने लूज कर दिया तभी तो नेट चार्ज, अगर 11 प्लस है, 11 माइनस है, तो प्लस माइनस 0 हो जाता था, इस पे कोई चार्ज नहीं। लेकिन अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन इस पे आपको बचा, 10। तो 11 प्लस था और 10 माइनस है, तो इसका मतलब 1 प्लस बचा, और यही इसका चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर बैलेंसी 1, मतलब इसको देने का टेंडेंसी है, किसी को दे सकता है, वो बैलेंसी 1 है। इसका मतलब सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये Na+1 स्टेट में जाएगा। तो अगर आपको पूछेगा कि हाँ वैलेंसी 1, तो वैलेंसी का मतलब देना, और वो देगा मतलब वो लूज करेगा। क्या लूज करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर चार्ज कौन आएगा। इसीलिए आप सोडियम को अगर लिखते हो, क्योंकि वैलेंसी है, वैलेंसी देने के लिए या लेने के लिए। वैलेंसी से मतलब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, लेकिन अगर उसको 1 ज्यादा है, इसका मतलब वो डोनेट करेगा। जैसे ही डोनेट करेगा तो चार्ज क्या आएगा, प्लस। इसीलिए सोडियम के लिए हम +1 चार्ज दिखाते हैं, ठीक है। अब सेम पैटर्न आपको मैं बताता हूँ। अब कैल्शियम के लिए एक एग्जांपल ले लो। अब आप इसी चीज को एग्जांपल बोलो कैल्शियम के लिए। कैल्शियम के लिए क्या है, 20 में प्रोटॉन कितने हैं, 20, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 20। अब देखो अगर ये 20 है तो आप इसको अरेंज करो, ये आएगा 2, 8, 8, 10, फिर 18, फिर लास्ट में 2, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है और वैलेंसी भी 2 है। इसका मतलब क्या है, ये 2 डोनेट कर सकता है, मतलब अगर ये डोनेट करेगा 2 तो 20 तो है प्रोटॉन, डोनेट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 18। तो इस पे चार्ज क्या आ गया, +2 चार्ज आ गया। इसीलिए हम कैल्शियम को लिखते हैं, क्योंकि कैल्शियम को वैलेंसी 2 है, 2 मतलब डोनेट कर सकता है, और 2 डोनेट कर सकता है। इसका मतलब हम उस पे, मतलब अगर हम मुझे इसके बारे में पूछेगा कि क्या चार्ज है, तो इस पे +2 चार्ज लिखेंगे।
ठीक है। अब ये तो हो गया। अब एक निगेटिव वाले का देख लो, जैसे अब क्लोरीन है, क्लोरीन के पास क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो इसमें प्रोटॉन कितना 17, इलेक्ट्रॉन कितना 17। अब देखो अगर आप इसको देखोगे तो ये 2 8 7 10 7 17 7, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन अगर लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, चलो हम दे देते हैं। प्रोटॉन है 17 और इलेक्ट्रॉन फिर कितना हो गया 17 था, एक 18 हो गया, तो इस पे चार्ज क्या हो गया नेगेटिव, एक नेगेटिव चार्ज हो गया। इसीलिए हम अगर क्लोरीन को लिखते हैं तो -1 से डिनोट करते हैं। ये तो चार्ज का बेसिस हो गया। अब हम फॉर्मूला आपको बना के दिखाते हैं कैसे फॉर्मूला बनता है, ठीक है। ये तो निगेटिव के लिए, और एक निगेटिव के लिए बता दूंगा, छोड़ो, चलो। अब देखो, अब आपको कोई भी एक चीज देख लो, कोई सा भी, जैसे आप देखो मतलब सोडियम और क्लोराइड लिखना है, तो सोडियम देखो, क्लोराइड देखो। अब देखो सोडियम में 2 8 10 और 1, ये वैलेंसी है। वैलेंसी मतलब वो देगा मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करते ही प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो प्रोटॉन ज्यादा तो प्लस चार्ज ज्यादा, प्लस 1 ज्यादा, इसका मतलब +1 चार्ज है इस पे। क्लोरीन है क्या 287 मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन किसके पास कमी है, एक इलेक्ट्रॉन का कमी है इसके पास, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन 17 था, प्रोटॉन भी 17 था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो इलेक्ट्रॉन हो गया 18। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है निगेटिव, तो 18 हो गया निगेटिव, 17 हो गया पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या चार्ज आ गया नेगेटिव, इसीलिए इसमें -1, ठीक है। अब यही चार्ज पे बेस्ड ये फॉर्मूला बनता है, ये क्रॉस करके, तो इसका आपको फॉर्मूला आएगा NaCl। क्यों? क्योंकि चार्ज बैलेंस हो गया, सोडियम में +1 और इसका -1 दोनों मिलकर बैलेंस हो गया। सेम इसके लिए आप एग्जांपल देखो, Mg, उसके बाद O, ऑक्सीजन के। अब देखो Mg क्या है 2 8 2, मतलब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो 2 8 2, इसका मतलब 2 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 दे सकता है, मतलब 2 लूज करेगा, मतलब माइनस हो गया इलेक्ट्रॉन, मतलब प्लस बढ़ गया, तो चार्ज क्या आ गया +2। ऑक्सीजन कितना 8 होता है एटॉमिक नंबर 8 है, तो 2 और 6 मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये लेगा, तो इलेक्ट्रॉन 8 था तो अब 2 इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, कितना भरा 2 भरा, इसीलिए चार्ज इस पे -2। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन Mg2O2 होगा, लेकिन ये सिंपलेस्ट रेशियो लिखते हैं, तो Mg हो गया, ठीक है। ये चार्ज बैलेंस मेथड है कि कैसे चार्ज बैलेंस हो जाता है, तो ये तो आप ठीक है। अब देखो सेम देख लिया आपने, अब एक डिफरेंट देखो, एक ले लो Cl ले लो और एक Cl ले लो तो कैल्शियम कितना 20, 2 8 8 2 8 10 8 18 और 2, इसका मतलब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, मतलब 2 दे सकता है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन में क्या हो गई कमी, प्रोटॉन बढ़ गया, कितना बढ़ा 2, तो इसीलिए +2 चार्ज। अब है क्लोरीन कितना एटॉमिक नंबर 17 2 8 7 एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही लेगा, पहले इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही लिया 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, 17 प्रोटॉन, 17 प्लस और 18 माइनस, तो ओवरऑल इसके पास -1 चार्ज आ गया। अब देखो आपको मैं दोनों तरफ बता देता हूँ। अब इसको बैलेंस करना है, तो अगर ये +2 वाला एक है, अगर आप इसको जब तक क्लोरीन एक और, जैसे एक क्लोरीन लिए तो -1 हुआ, एक क्लोरीन और लोगे तभी तो ये -1 होकर के -2 होगा और +2 -2 बैलेंस होगा। तो आप देखो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, कैल्शियम तो एक +2 चार्ज वाला, अब क्लोरीन कितना लगाना पड़ेगा 2, क्यों लगाना पड़ेगा 2, क्योंकि +2 चार्ज बैलेंस करने के लिए -2 चाहिए, इसीलिए ये CaCl2 ऐसे बनेगा, ठीक है। एक तो ये चीज हो गया, और अब एक होता है ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला कि हाँ देखो इसका चार्ज इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, तो ये CaCl2 डायरेक्ट ये भी हो गया, मतलब इसका चार्ज यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है।
ये चीज देख लो, अगर कैल्शियम पे +2 है, क्लोरीन पे -1 है, तो कैल्शियम का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इसमें, तो ये ऐसे करके फॉर्मूला बन जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लो, अब देख लो, अब है C कैल्शियम और एक ये ले लो CO3 - 2। अगर CO3 अभी आपको मैंने कैल्शियम का बताया क्या होता है, 20 2 8 8 2, इसका मतलब 2, इस पे प्लस चार्ज होता है, इस पे माइनस चार्ज होता है, ये तो बैलेंस है, इसका क्या हो जाएगा CaCO3। ठीक है, या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देख लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो CaCO3 का होल ट्वाइस और इसमें भी ट्वाइस, लेकिन ये कट जाएगा तो ये क्या हो जाता है CaCO3। ठीक है फॉर्मूला। चलो एक और अलग देख लेते हैं, अब देख लो ZnSO4 पे माइनस चार्ज। अब देखो कॉपर 29, जिंक 30 होता है, तो ये देखो 2 8 8 8, कॉपर नहीं देखो Zn+2 होता है ना, आप ये जानते होंगे। अब एक चीज देख लो, आप तो बोलते जा रहे थे, लेकिन ये इस तरह पैटर्न होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। देखो आप फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8, और हम 8 तब लिखते थे, 8 ऑर्बिट में तब फिल करते थे जब उसका कैपेसिटी 18 होता था, लेकिन 18 नहीं भर पाता था तो हम कंप्लीट चाहते थे। लेकिन जिंक के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 30, तो इसके लिए देखो 2 8 8 2 10 हो गया, 18 28 हो गया। अब लास्ट में 2 जाएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था 2n² के फॉर्मूला से कि फर्स्ट सेल में तो एक रखेंगे। अगर तीसरा सेल का देखो, तीसरा सेल का कैपेसिटी क्या है 2 × 3 का स्क्वायर, तो ये आपको 3 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन। तो जब तक मतलब 18 नहीं है तब तक हमको ऑक्टेट कंप्लीट है, बाकी इसका टेंडेंसी 18 है तो 18 जाएगा। तो इसका वैलेंसी कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 2 की माइनस में कमी मतलब 2 प्लस बढ़ गया, 2 प्लस बढ़ गया तो इस पे चार्ज क्या आ गया +2, और सल्फेट पे क्या था -2, तो +2 -2 बैलेंस हो रहा है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ZnSO4। और आप जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से पढ़ते हो तो ऐसे देखो Zn2SO4 = 2, लेकिन ये 2 कट जाएगा तो फिर ये ZnSO4। ये आपको मैंने टोटल सारे मेथड से बता दिया, और आपको इसी तरह दोनों मेथड मैंने यूज करके बता दिया, चार्ज मेथड और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू। आपके लिए मैं और सारे इसी तरह का वीडियो लेके सब रख लूंगा, सब आसान कर दूंगा। थैंक यू।